बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने अपने कल के लेक्चर में अप्रोचेस टू एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक स्टार्ट किया था और अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक हमने कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े थे। हमने देखा था कि कुछ लोगों का ये व्यू है अबाउट अप्रोचेस, या कुछ लोगों का व्यू है अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, और उनके जो व्यूज़ हैं उनको हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया था। एक हमने मैक्रो व्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा था और उसके उसमें मैक्रो व्यू में हमने पढ़ा था कि कुछ लोगों के व्यूज़ हैं विच आर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल स्कूल ऑफ थॉट, और कुछ लोगों के व्यू हैं अबाउट फाइनेंशियल कैपिटल स्कूल ऑफ थॉट, और कुछ लोगों के व्यूज़ हैं अबाउट डिस्प्लेसमेंट स्कूल ऑफ थॉट। और इसके बाद जो आज हमारा मेन फोकस है दैट वुड बी योर माइक्रो व्यू। की आवाज बहुत मैम आपकी आवाज कट रही है। माइक्रो व्यू आज हमने पढ़ना है। स्लाइड शो हो रही है सब बच्चों को? यस मैम। यस मैम। ओके, जो है आपका माइक्रो व्यू, इसमें अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं कि माइक्रो व्यू क्या है, तो माइक्रो व्यू बेसिकली इट इज अ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। एज यू नो दिस, एज यू सी इन दिस स्लाइड, आप स्लाइड के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे हैं कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। जब हम बात करते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की, तो हम इसको कहते हैं कि बेसिकली ये ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है कि जो कि इसके अंदर इंटरप्रेन्योर की एबिलिटी, उसका कंट्रोल करना, उसका इस चीज़ को खुद डायरेक्ट करना, एडजस्ट करना, उसका इन्फ्लुएंस करना उसके अपने कंट्रोल में है। ठीक है ना? ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम उनको स्टडी करते हैं या उनको हम देखते हैं तो हम ये एक एज्यूम करते हैं, ये हमारी एक अप्रोच बन जाती है। हम इस तरह की अपने जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ये अप्रोच जो है वो डेवलप की है माइक्रो व्यू में, कि कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एंटरप्रेन्योर के अपने हाथ में हैं, उसके अपने कंट्रोल में है, उसके अपनी डायरेक्शन वो अपनी खुद ब खुद बना सकता है, वो उन चीज़ों को, उन आउटकम्स को खुद एडजस्ट कर सकता है, उन आउटकम्स की तरफ वो खुद जा सकता है। तो जो चीज़ें उसके अपने कंट्रोल में होती हैं या जिनके लिए वो डायरेक्शन खुद अपनी एडजस्ट करता है या जिनके लिए वो एडजस्टमेंट खुद लेकर आता है, उनको हम कहते हैं कि दिस इज़ माइक्रो व्यू। और ये जो है ज़ाहिर है कि जैसे मैक्रो को हमने ब्रॉडर टर्म में पढ़ा था, हम इसको वाइड स्केल में पढ़ा था, तो इसका अगर हम स्केल बात करें तो दिस स्केल इज अ स्मॉल स्केल। ठीक है, स्मॉल, माइक्रो मीन स्मॉल, और इसका स्केल भी माइक्रो है, स्मॉल है। ठीक है, तो वेरियस डेफिनेशंस हम इस अप्रोच में हम देखेंगे, डिफरेंट ट्रेड्स हम देखेंगे, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हम देखेंगे, जिससे आपको समझ आएगी कि ये जो है ये दिस फोकस ऑन द इवेंट विच इज लुकिंग इन। ठीक है ना? और ये जो है ये जो अप्रोच है, हमने इसमें इनसाइड लुकिंग आउट करना है। ठीक है, मैं अब दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि इन दिस फील्ड, इन दिस अप्रोच, कंसंट्रेट ऑन इनसाइड लुकिंग। ठीक है, दिस अप्रोच इज कंसंट्रेट ऑन स्पेसिफिक। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक है, बहुत जर्नल नहीं है। कल जो हमने सारे पढ़े थे वो बहुत जर्नल थे, वो स्पेसिफिक नहीं थे, वो जर्नल थे, और वो आउटसाइड के फैक्टर्स थे। ये जो हम पढ़ेंगे आज, जो हम जो चीज़ें इसमें एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे वो इनसाइड फैक्टर्स हैं। हमने इनसाइड अप्रोच पढ़नी है और ये स्पेसिफिक हैं। ये खुद एंटरप्रेन्योर की अपनी एबिलिटी है कि उसके अंदर उसकी अपनी पोटेंशियल है कि वो इन सारे फैक्टर्स को, इन सारे स्कूल ऑफ थॉट्स को, वो जो व्यूअर्स थे या जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कहा कि ये सारे ऐसे स्कूल ऑफ थॉट हैं जो कि कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने हाथ में रख के इनको एडजस्ट कर सकता है, इनको डायरेक्ट कर सकता है और इनको कंट्रोल कर सकता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द माइक्रो व्यू, अबाउट द इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। नाउ कम टू स्कूल ऑफ थॉट। जो नंबर 1 स्कूल ऑफ थॉट हम इस सेक्टर में पढ़े वो है द एंटरप्रेन्योरल ट्रेड स्कूल ऑफ थॉट। स्टूडेंट, आप लोगों ने मेरे साथ डेफिनेशंस में, कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे ट्रेड्स पढ़े हैं कि मैनी रिसर्चर्स और मैनी राइटर्स जो हैं वो आपको, आपके सामने बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग सिचुएशन में उन्होंने आपको बहुत सारे ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं, और उन्होंने आपको बताया है कि ये वो ट्रेड्स हैं जो कि ईजिली कॉमन है, और उन्होंने उन लोगों की ये निकाली है जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि जो लोग एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं उनके अंदर की कॉमन, उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कि उनके अंदर ऐसे क्या है, उनके अंदर क्या क्वालिटीज है, उनके अंदर क्या एट्रीब्यूट है जिनकी वजह से वो एक इतने अच्छे सक्सेसफुल
एंटरप्रेन्योर निकले। तो इस स्कूल ऑफ थॉट में हम उन ट्रेड्स की बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, तो उसमें फॉर एग्जांपल आपने अचीवमेंट पढ़ा था, क्रिएटिविटी पढ़ी थी। इसी तरीके से इसमें अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेशन है, टेक्निकल नॉलेज आपको होना है, फैमिली डेवलपमेंट आपकी है, एजुकेशन आप एजुकेशन के थ्रू भी इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। यानी कि अचीवमेंट, क्रिएटिविटी, आपका ऑब्जेक्टिव होना, आपकी डिटर्मिनेशन होना, आपको टेक्निकली किसी चीज़ के बारे में पता होना, ये सब चीज़ें जो हैं अगर इस बैकग्राउंड के आप होंगे तो ये ट्रेड्स कहलाएंगी। ठीक है, मैं ट्रेड्स को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। कौन कौन सी ट्रेड्स की मैंने बात की? जैसे मैंने कहा कि अगर आपके अंदर फॉर एग्जांपल अचीवमेंट है, क्रिएटिविटी है, डिटर्मिनेशन है, टेक्निकल नॉलेज है आपको किसी चीज़ के बारे में, इसके अलावा आपकी एजुकेशन है, फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली डेवलपमेंट है, आपकी फैमिली में जो है ये एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फोर्स करेंगी टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरल माइंड या एंटरप्रेन्योरल बिजनेस वेंचर की तरफ आप जाएंगे। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि अब अगर हम देखें कि डिफरेंट ऑथर्स ने ये भी व्यू दिया है कि इस कंटेंट में, यानी कि इस कंटेंट, ये जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योर या बिजनेस वाला कंटेंट, इस कंटेंट में अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं जो न्यू प्रोग्राम्स, न्यू एजुकेशनल डेवलपमेंट्स बहुत इंक्रीज हुई हैं, जो कि बेसिकली रिलेट करती हैं आपके नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से। यानी कि इस फील्ड में बहुत सारे नए प्रोग्राम्स आए हैं। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें ना, तो एजुकेशन बहुत सारी इस फील्ड में आई है, न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो बहुत हमारी इन्वायरमेंट बड़ी सपोर्ट हुई है, नर्च में गई है, इस्टेब्लिश हुई है, हमारे लाइफस्टाइल ने बड़ा इसको सपोर्ट किया है। तो इवेंचुअली अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योरल सक्सेस बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसमें वो सारे ट्रेड्स की बात की है कि अगर ये सब कुछ, ये फॉर जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि ये चीज़ें अगर किसी की के लिए अगर ये ट्रेड्स और ये बिलीव्स अगर इस्टेब्लिश हो जाएं तो ये प्रमोट करती हैं एंटरप्रेन्योरल माइंड की तरफ, ये सपोर्ट करती हैं, ये ट्रेड्स जो हैं ये इस्टेब्लिश करती हैं, ये प्रमोट करती हैं। ये हमारा बिलीफ है। हमारा क्या, हम जो डिफरेंट ऑथर्स हैं, जो आपके एंटरप्रेन्योरल ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनका ये बिलीफ है कि इवेंचुअली इस तरह के एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में शामिल होते हैं। इज इट क्लियर नाउ स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके, कम टू नेक्स्ट स्लाइड। ये है द वेंचर अपॉर्चुनिटी स्कूल ऑफ थॉट। अगर वेंचर अपॉर्चुनिटी स्कूल ऑफ थॉट में फोकस क्या होता है, इस स्कूल ऑफ थॉट में जो फोकस हो रहा है वो इस बात पर हो रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कोई भी वेंचर डेवलप करने में। अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है? यानी कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कोई भी वेंचर डेवलप करने में, कि आपको बहुत सारे वेज ऐसे मिल रहे हैं जिससे आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं, आपको आइडिया का सोर्स मिलता है, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनसे आपको आपके आइडियाज़ मिलते हैं और उन आप आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, और वो आपके उन आइडियाज़ को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको अवेयरनेस आती है, और अवेयरनेस आने के बाद जो है आप राइट मार्केट को राइट टाइम पर जो है वो डेवलप करते हैं, और इस तरीके से आप एंटरप्रेन्योरल सक्सेसफुल लाइफ की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। यानी कि ये स्कूल ऑफ थॉट ये आपको बताता है कि आपको अपॉर्चुनिटी, आपको इर्द गिर्द माहौल से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो ऐसी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि जिससे आप अच्छा आइडिया जनरेट कर लेते हो। जब आप आइडिया अपना जनरेट कर लेते हो तो आप राइट टाइम के ऊपर, राइट मार्केट के ऊपर फोकस कर लेते हो, और जिससे ये आपको फायदा होगा कि जिससे आपको ये फायदा होगा कि आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल की तरफ हम जाएगा। ओके स्टूडेंट, इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ओके, लास्ट है आप, यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट Yes, इज ma'am. ओके द स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन स्कूल ऑफ थॉट। ये जो आपका स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन स्कूल ऑफ थॉट है, ये इसमें हमारे पास और भी कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन पहले मैं आपको स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, जैसे इसके नाम से ही लग रहा है कि ये स्टेट करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन का मतलब है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजी बनाना। स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है? प्लानिंग करना। ओके,
ये एम्फेसाइज इसका, इस थ्योरी का क्या एम्फेसाइज है, इस थ्योरी का ये एम्फेसाइज किया गया, इस थ्योरी की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें या इसका फोकस पॉइंट के ऊपर बात करें, तो ये आपको बताता है कि प्लानिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, और प्लानिंग प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो कि सक्सेसफुल वेंचर की तरफ डाइवर्ट होता हो। ठीक है, इस स्कूल ऑफ थॉट की एक अपनी नेचर है, कि इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, इसका एक अपना इंटरवोवन आप कह लें कि बिजनेस में जो है एक, हाँ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि स्ट्रैटेजी जो है या स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन जो है, ये एक बिजनेस में या एक मैनेजमेंट में एक ऐसा रोल प्ले करता है कि अगर इस स्ट्रैटेजी को अगर हम बिजनेस में से निकाल दें, या जैसे आप कहें कि कोई भी काम आप कर रहे हैं और काम करने से पहले उसकी प्लानिंग निकाल दें, तो आप खुद सोचें कि वो काम कैसे होगा। आप इस बात को समझते हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने पिज्जा बनाना है, या आपने केक भी बनाना है, या आपने ब्राउनीज वगैरह बनानी है, तो स्टूडेंट आप उसमें खुद सोचें कि अगर आप उसमें प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं करेंगे और आप फिर कैसे बनाएंगे। तो प्लानिंग इज बेसिकली द रूट ऑफ एनी आप कह लें कि एनी अचीवमेंट है। ठीक है ना, कि एक रूट है आपकी किसी भी ऑब्जेक्टिव की, किसी कोई प्लानिंग जो है एक रूट है आपके मिशन की, प्लानिंग जो है एक रूट है आपके ऑब्जेक्टिव की, प्लानिंग जो है वो एक रूट है आपकी मेन फोकस पॉइंट की। अगर हम स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, अगर हम जो है फॉर्मुलेशन ही हमारी प्रॉपर नहीं होगी, अगर हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग ही नहीं करेंगे, तो आप समझ सकते हो कि फिर अब आपका जो वेंचर है वो कैसा होगा। तो दिस इज मेन द थिंग कि किसी भी वेंचर को लॉन्च करने से पहले आपको उसकी स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी है। तो जो व्यू है जो लोगों का, ऑथर्स का जो इसमें प्लान है, वो यही है कि जी स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ मैं इसमें आपको और जो चीज़ मेन मैं आपको एक और इसमें बताना जो चाहती थी, जिसका मेरा मेरा इसमें फोकस है, वो ये है स्टूडेंट के व्हेन वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, तो ये सिर्फ स्ट्रेटेजी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को नहीं बताता, बल्कि इसमें चार चीज़ें और भी हैं, इसकी सब करस्पॉन्डिंग स्ट्रेटेजीज हैं, या आप कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स हैं, हम इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं। मैं ये अपनी स्क्रीन पे कुछ चीज़ें राइट डाउन कर रही हूँ ताकि आपको इसमें हमेशा ये याद रहे कि हमने इनमें क्या एलिमेंट्स पढ़ी थी। जो एलिमेंट नंबर 1 है, जो इस स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में ज़रूरी है, इसकी सब स्टेजेस करें या करस्पॉन्डिंग स्ट्रेटेजीज कर लें या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप इसे कह दें, नंबर 1 इज यूनिक मार्केट। यूनिक मार्केट मीन्स व्हाट? यूनिक मार्केट बेसिकली मीन्स इसको हम कहते हैं मॉन्टेन गैप स्ट्रेटेजी। आई रिपीट, मॉन्टेन गैप स्ट्रेटेजी। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आप सारे स्टूडेंट्स को याद रहे, मॉन्टेन गैप स्ट्रेटेजी। ये क्या स्ट्रेटेजी है? इसके ऊपर अगर हम देखें कि ये स्ट्रेटेजी हमें बताती है कि ये रेफर करती है, आइडेंटिफाई करती है उस मेजर मार्केट को, जो कि मार्केट जो है वो एक लार्ज मार्केट है। ठीक है, यानी कि माउंटेन गैप स्ट्रेटेजी, जैसे माउंटेन का नाम है तो इसका मतलब है कि ये वो मार्केट है जो कि बहुत बड़ी मार्केट है, और ये आइडेंटिफाई करती है कि आप जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर अगर अपना वेंचर इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, प्लानिंग करना चाह रहा है, तो उसको ये देखना चाहिए कि उसने एक बहुत मार्केट में जंप करना है। तो जब उसे इतनी बड़ी मार्केट में, लार्जर मार्केट में जंप करना है, तो उसको अपना ये जो गैप है, वो जो आपकी मार्केट है वो तो बहुत बड़ी है, तो आप उसमें बहुत एक छोटा सा आपका एक वेंचर है, तो आपने वो गैप कैसे कवर करना है? तो उस गैप को कवर करने के लिए यू हैव टू बी एस्टैब्लिश अ प्रॉपर स्ट्रेटेजीज। तो इसलिए उसको यूनिक मार्केट कहा गया या माउंटेन गैप स्ट्रेटेजी का है, कि वो गैप इतना बड़ा है कि आपको उस गैप को फिल करना है, और फिल करने के लिए आपको प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजीज स्टैब्लिश करनी पड़ेंगी, और उसके लिए आपको यूनिक स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, या हम ये कहें कि यूनिक प्रोडक्ट को ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सेकंड इसमें है यूनिक पीपल। मैं आपकी स्लाइड के ऊपर लिख भी रही हूँ ताकि आप सारे बच्चों को इसके बारे में आइडिया भी हो जाए कि ये क्या है। यूनिक पीपल, इस स्ट्रेटेजी का भी एक नाम है। इस स्ट्रेटेजी का जो नाम है वो है ग्रेट शेफ स्ट्रेटेजी। ग्रेट शेफ स्ट्रेटेजी।
ग्रेट शेफ स्ट्रेटेजी जो है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि क्या है, ये किस चीज़ से रेफर करती है, ये वो आपके स्पेशल स्किल्स हैं, आपके स्पेशल टैलेंट्स हैं जो आपको एक दूसरे से मुख्तलिफ करती हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि एक आप ऐसी यूनिक मार्केट में इंटर हो गए हैं अपने एंटरप्रेन्योरल आइडिया के साथ कि उसमें अगर आप यूनिक स्ट्रेटजीज लेकर आएंगे या यूनिक स्किल लेकर आएंगे तो आप ग्रेट शेफ कहलाएंगे, ठीक है ना, कि आप ग्रेट पर्सन कहलाएंगे। अदरवाइज आप उस मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बिल्ड करें अपने आप को लोगों से बेहतर, यूनिक, स्पेशल। तो उससे फिर आपका मार्केट जो है वो रन, आप मार्केट को लेके रन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आप मार्केट में पीछे रह जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें एलिमेंट है यूनिक प्रोडक्ट। जैसे मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया, पहली बात जो मैंने इस एलिमेंट में बताई, यूनिक मार्केट का एक नाम है, इसी तरह से यूनिक पीपल का भी एक नाम है, और इसी तरीके से यूनिक प्रोडक्ट का भी हम एक नाम देते हैं, बेटर वेज स्ट्रैटेजी। ठीक है, बेटर वेज स्ट्रैटेजी। ये क्या स्ट्रेटेजी है? ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जिसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये हमें रेफर करती है इनोवेशन की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट को लेकर आप मार्केट में एंटर हो। ठीक है, एक तो आप स्पेशल स्किल्स सीखें, स्पेशल अपने अंदर टैलेंट लेकर आए जो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हो, और बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट भी होना चाहिए, इनोवेशन आनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में, न्यू हो। और अगर आप ऐसी मार्केट, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग मार्केट का हिस्सा हैं, यानी कि मार्केट ऐसी है जिसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो यू हैव टू बी क्रिएट समथिंग न्यू। ओके, या अगर आपने कोई नई चीज नहीं करनी, पुरानी चीज को लाना है, तो फिर भी उस पुरानी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को इनोवेट करें, उसको बेहतर करें। लास्ट इसमें है यूनिक जी मैम। रिसोर्सेज। यस, कैन यू हेयर मी? आप लोगों को समझ आ रही है बच्चों? यस मैम। नजर भी आ रहा है, स्लाइड नजर आ रही है? जी जी मैम। यस मैम। ओके, जी। अब आपके सामने जो मैंने लास्ट एलिमेंट लिखा है वो है यूनिक रिसोर्सेज। और जैसे बाकियों के नाम है, इसका भी एक नाम है वाटर वेल स्ट्रेटेजी। अब इस वाटर वेल में जाहिर है कि वेल है बहुत बड़ा, तो इसमें बहुत सारी आपको स्ट्रेटेजीज चाहिए, और ये रेफर करता है आपकी हैंडसम रिसोर्सेज आपके हाथ में होने चाहिए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल। और ये रिसोर्सेज जो है, लैंड, लेबर, कैपिटल और रॉ मटेरियल, ये थोड़ी देर के लिए नहीं होने चाहिए। इट शुड बी फॉर विद यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, ये चीजें आपके पास फिर खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्ट्रैटेजी, रिसोर्सेज आपके पास होंगी, तो ये जो ऑथर्स हैं उनका ये ख्याल है कि अगर ये 4 एलिमेंट्स आपके पास होंगे और उसमें रिसोर्सेज का आप ख्याल करेंगे, उनको वेस्ट नहीं करेंगे, और ये स्पेशल रिसोर्सेज को हमेशा आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हाउ यू गैदर देम, आपने इनको कलेक्ट कैसे करना है और आपने इनको यूटिलाइज कैसे करना है, फिर तो आप आराम से और बड़े सुकून से अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट कर लेंगे, इन चारों चीज़ों की प्रॉपर प्लानिंग कर सकेंगे, और आपका बिजनेस इंशाल्लाह सक्सेसफुल की तरफ जाएगा। जी, मैम लेक्चर क्लियर लैंड है? लेबर,